एवरीवन, दिस इज कशिश जिंदल, अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। तो यार वीडियो की शुरुआत ना मैं एक सवाल से करूँगी कि क्या आप अपना एक और साल इस एग्ज़ाम को देने के लिए तैयार हैं? वही सिलेबस, वही हार्ड वर्क जो आपने किया वो सब करने को तैयार हैं आप लोग दोबारा से इस एग्ज़ाम के लिए? आर यू रियली रेडी फॉर गिविंग योर अनदर 1 year टू दिस एग्ज़ाम? वही हार्डवर्क, वही डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना होगा। आर यू रेडी? ये एग्ज़ाम सिर्फ हार्डवर्क, सिर्फ डेडिकेशन से नहीं निकलता है, पहले ही बता दूं। यू हैव टू बी पेशेंट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो आती है पेशेंस। क्योंकि यार आपका जो नीट की जर्नी होती है ना उसके अंदर आपके जो मार्क्स है वो स्टार्टिंग से नहीं आने लगते हैं। स्टार्टिंग से किसी के 720 में से 650, 620 इतने नहीं आते हैं। कई होते हैं धुरंधर, लेकिन जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है ना, जो मेहनती, जिसका एक तो कई तो होते हैं बहुत ही ब्रेनी लेवल के, और कई जो होते हैं जिनमें जो हार्डवर्क करते हैं, तो उनका एकदम से इतना स्कोर तो नहीं आता है। और आता भी है तो ऐसा नहीं कि वो एकदम लास्ट तक कंसिस्टेंट रहता है। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं ना। तो उसके लिए आपको पेशेंस होना, आपके अंदर पेशेंस होना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट है यार पेशेंस, क्योंकि तुम वापस से 1 साल उस एग्ज़ाम को दोगे, लेकिन तुम उस समय पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारे साथ वाले जो बच्चे हैं उस टाइम पे कोई, मैं एक साल जिसने ड्रॉप लिया मैं उसकी बात कर रही हूँ, 1 या 2 साल। तो आपके साथ वाले स्टूडेंट्स, बच्चे जो हैं, आपके फ्रेंड्स जो हैं, वो कॉलेज जा रहे होंगे, वो कॉलेज में अपनी लाइफ जी रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। क्या पता, जैसे इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो एमबीबीएस की हों, दूसरे बीटेक वगैरह कुछ भी कर रहे हो आपके दोस्त, तो उनको आप देखेंगे, ठीक है। वो लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं एंड यू आर स्टिल स्टडिंग फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उस समय खुद को कंट्रोल करना, खुद को कहना कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, उसके लिए आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम गिविंग माई अनदर 1 year। ठीक है, मेरा भी वो समय आएगा, मैं भी कॉलेज में जाके मैं भी करूँगा, मैं भी एंजॉय करूँगी। अभी ठीक है, अभी इनका समय, ये लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मेरा समय भी अगले साल आएगा। तो ये खुद को बोलना, हर समय बोलना, आपको जब ऐसा फील हो रहा है। और मैं बताती हूँ, और कई चीज़ें क्या होती है ना कि जो बच्चों के दिमाग में होती है, व्हाट अबाउट एज, व्हाट अबाउट द फ्रेंड्स का मैंने आपको बता दिया है, व्हाट अबाउट द एज। तो यार एक एज फैक्टर क्या ज़रूरी है? हाँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पहले नीट में एज फैक्टर नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते थे कि इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अभी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर लिमिटलेस, तो इसीलिए बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा मल्टीपल ड्रॉप्स का जो ट्रेंड है वो आजकल चल रहा है। आपने बहुत देखा होगा कि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो आपको लाइक 5 साल 6 साल ड्रॉप लेके उसने नीट क्रैक किया तो उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है ये कि उसने इतने टाइम में निकाला। तो क्या आपको उससे मोटिवेट होना चाहिए या क्या होना चाहिए? मेरी जो थिंकिंग है मैं वो आपको बताती हूँ कि जो कंपनीज़ है ना, अपने कोर्सेज बेचने के लिए मल्टीपल ड्रॉप स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हैं। उनको आपकी एज से, आपकी लाइफ से, कि आपने कितने साल दिए उनको मतलब नहीं है। उनको ये है कि जितने बच्चे एग्ज़ाम देंगे उतने ज़्यादा उनका कोर्स बिकेगा, उतना ज़्यादा जो है उनको बेनिफिट होगा, उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसीलिए दे प्रमोट मल्टीपल ड्रॉप्स। मैं सच में बोल रही हूँ चीज़, ठीक है। बट रियलिटी क्या है गाइज? रियलिटी जो है ना वो ये है कि अगर
2 से 3 साल भी लेके चलूँ मैं नीट की तैयारी के लिए, मिनिमम इतने तो लगेंगे 2 से 3 साल नीट के लिए, वो ले लिया आपने, 5.5 साल की आपकी MBBS हो गई। उसके बाद एक तो MBBS में एडमिशन लेना काफ़ी नहीं है, उसके अंदर MBBS में आपको दोबारा से हर साल घिसनी होगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद फाइनल ईयर के बाद आपको इंटर्नशिप के बाद आपको नीट PG का पेपर देना होगा, जिसके लिए या तो आप इंटर्नशिप के साथ साथ निकाल लो उसको, या तो आपको एक ड्रॉप लग सकता है, ठीक है, उस एग्ज़ाम के लिए एक, या मतलब मिनिमम कह रही हूँ, मिनिमम 1 ड्रॉप लग सकता है, मल्टीपल ड्रॉप्स उसमें भी होते हैं। और सीधी सिर्फ MBBS की तो मुझे लगता नहीं कि आपको पता होगा ना कि सिर्फ MBBS की जो वैल्यू है वो क्या है आज की डेट में। एक MBBS डॉक्टर कितना कमा रहा होता है, ये अवेयर हो तुम लोग, ठीक है, इस चीज़ से। 3.5 साल की PG, उसके बाद कोई स्पेशलाइजेशन, कितना हो गया गिनना? तो यार जो मल्टीपल ड्रॉप्स के लिए बोल रही हूँ मैं, देखो 1-2 ड्रॉप वाले जो हैं वो दोबारा से ड्रॉप लेने का सोच सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लेना है, अगर आपको लग रहा है। लेकिन मल्टीपल ड्रॉप्स वाले, तुम ये सोचो यार, तुम्हारा सफ़र ख़त्म नहीं होता है नीट का पेपर देके, तुम्हारी जर्नी, तुम्हारी जो करियर जर्नी है ना, वो जस्ट शुरू होती है मेडिकल कॉलेज में आके। तुम्हें बहुत कुछ देखना है, तुम्हें MBBS लाइव देखनी है, तुम्हें उसके बाद इंटर्नशिप करनी है, तुम्हें PG का पेपर देना है, तुम्हें उसके बाद PG करनी है, मतलब उसके बाद स्पेशलाइजेशन, क्या कुछ है। 32 से 35 साल, उसके बाद भी एक्सपीरियंस चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आपको अच्छा पाँव पे खड़े होने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए। और उसके बाद भी डॉक्टर्स की जो आज की डेट में इस वीडियो में बोलना तो नहीं चाहिए, ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं स्टिल आई वांट टू टेल यू कि उसके इतना पढ़ने के बाद भी अगर एक डॉक्टर जो है 1000 रुपये की OPD या 500 रुपये की OPD रख देता है ना, तो वो चोर कहा जाता है, इतना पढ़ने के बाद भी। अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर ने जल्दी देख दिया ना, उसकी डायग्नोसिस करके उसको जल्दी कर दिया, भेज दिया है, देन क्या कहलाते हैं उसको कि उसने तो जल्दी रफू चक्कर कर दिया डॉक्टर ने। भाई उसने, तुम्हें लग रहा है उसने जल्दी कर दिया क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है इतना, उसने तुम्हें देख के तुम्हारी बीमारी पकड़ लिया कि इसको ये बीमारी है, ये दवाइयाँ लगेगी। उसने इतनी पढ़ाई की है उन सब चीज़ों के लिए, उस लेवल तक आने के लिए। बट चलो छोड़ो ये टॉपिक तो तो ये दिस इज़ द रियलिटी। देखो मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं बस तुम्हें अवेयर करवा रही हूँ, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ कि यार सफ़र ना वहाँ तक नहीं होता है, उसके बाद भी आपका एक दूसरा सफ़र चालू होता है। एंड यू नो अबाउट द नेवर एंडिंग पढ़ाई तो देखो डॉक्टर की जब तक वो सेवा कर रहा है, जब तक वो सर्विस दे रहा है लोगों को, तो उसको पढ़ना पड़ता है, उसको अप टू डेट रहना होता है। क्या दवाइयाँ, क्या डिजीज़, क्या क्योर, क्या ट्रीटमेंट, क्या टेक्नोलॉजी, क्या कुछ चल रही है, उसको सब कुछ से अवेयर रहना होता है, तो उसको पढ़ते रहना होता है डॉक्टर को। तो चलो ये तो ठीक है, इतना नहीं करना होता है उसके बाद, लेकिन स्टिल मैं जस्ट आपको बता रही थी। तो थिंक वाइजली बिफोर टेकिंग एनी स्टेप। मैं डरा नहीं रही हूँ, पहले ही बता रही हूँ। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अपना जो फ्यूचर है ना, वो सोच समझ के, जो भी कदम लेना है वो सोच समझ के रखना, ठीक है। मैं बस इतना बता रही हूँ आपको कि आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आगे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आगे भी आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी जो भी स्टेप लो सोच समझ के लेना बस, ठीक है। ऐसा मतलब बिना सोचे समझे मत कुछ लेना स्टेप, ठीक है। दिस इज नॉट टू स्केयर यू, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, बाय बाय, टेक केयर।